नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में हम आज लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम कालखंड आदिकाल, जिसके विषय में हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षाओं UGC नेट JRF, TGT PGT, DSSB जैसी बहुचर्चित परीक्षाओं में आपको सफलता प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, बिना समय नष्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी शब्द के बारे में बताते हैं। हिंदी ये फारसी भाषा का शब्द है, संस्कृत के सिंधु शब्द से विकसित हुआ है। सिंधु, हिंदू, हिंद, हिंदीक, हिंदी। इक को ईरानियों ने हटा दिया। ये दोस्तों एक प्रत्यय लगा हुआ था इसमें, हिंदीक में, तो इस एक प्रत्यय को ईरानियों ने हटा दिया था। अर्थात हिंदी हिंदुस्तान की हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। विद्वानों का मत। प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। राजा लक्ष्मण सिंह के अनुसार हमारे मत में हिंदी और उर्दू दोनों बोलियां न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की भाषा है। साहित्य, जो सबका हित करे साहित्य है। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। साहित्य समाज का दर्पण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, कहने में मुझे संकोच होता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं, साहित्य जनता की वाणी है, उसकी जातीय चरित्र का दर्पण है। मुंशी प्रेमचंद, साहित्य जीवन की आलोचना है। हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर केवल वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो और सौंदर्य का सार हो, और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं, साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक प्रेम रचनात्मक धारा है। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद व चमत्कार की सृष्टि करे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के अनुसार कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। साहित्य अपने व्यापक अर्थों में मानव जीवन की गंभीर व्यवस्था है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, कविता सबसे बड़ा परिग्रह है, क्योंकि
वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह स्वीकृति है। अनुभूति स्वयं मधुर है। कविता कवि की विशेष भावनाओं का चित्रण है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन के अनुसार कविता सबसे पहले शब्द है, जो अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। सुदामा पांडे धूमिल के अनुसार कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक आदमी का हलफनामा है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी रचना साहित्य बन जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही कहते हैं, अव्यक्ति की अव्यक्ति जगत है, अतः कविता अव्यक्त की अभिव्यक्ति हुई। उन्होंने एक परिभाषा और दी है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उन्होंने एक परिभाषा और दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, जब प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, वहाँ का सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है और यूजीसी नेट में कई बार पूछी गई है। आगे देखते हैं इतिहास। इतिहास को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि अतीत की घटनाओं का कालक्रम की दृष्टि से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी रचनाओं एवं रचनाकारों का कालक्रम की दृष्टि से अध्ययन करना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब आता है हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथकारों ने अपने अपने अनुकूल पद्धतियों को अपनाया है और अपने अनुसार निष्कर्ष दिया है। किसी ने वर्णमाला को आधार बनाया है, किसी ने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है, किसी ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है और किसी ने वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेकर इतिहास लेखन का कार्य किया है। नंबर 1, वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें देखते हैं, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कवियों का परिचय और उनकी रचनाओं को प्रस्तुत किया गया है। इस पद्धति में कबीर और केशव का वर्णन है। एक साथ करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का नाम का अक्षर से प्रारंभ होता है। भले ही कालक्रम की दृष्टि से दोनों भक्ति काल और रीति काल के कवि हैं। इसका प्रयोग वारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर ने किया है। ये इतिहास लेखन में सबसे दोषपूर्ण पद्धति है। नंबर 2 आती है आपकी कालानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का उल्लेख ऐतिहासिक तिथिक्रम के आधार पर किया गया है। रचनाकारों की जन्मतिथि को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया गया है। इस पद्धति का प्रयोग जॉर्ज ग्रेशन और मिश्र बंधुओं ने किया है। नंबर 3 आती है विधेयवादी पद्धति। इतिहास लेखन में इस पद्धति के जन्मदाता तेन कवि माने जाते हैं। तेन ने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में विभाजित किया है: अति, वातावरण और क्षण विशेष। विधेयवादी पद्धति को रामचंद्र शुक्ल ने
अपने इतिहास लेखन में अपनाया है, अतः विदयवादी पद्धति सर्वमान्य है। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक पद्धति। ये पद्धति शोध पर आधारित है। इसमें तथ्यों को वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस पद्धति का प्रयोग गणपति चंद्र गुप्त और रमाशंकर रसाल ने किया है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांस के विद्वान गारसा ततासी ने किया था। इनका इतिहास इस्तवार दाला लेत्रियुत्तर एंदुई हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा, इसके प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1839 ईस्वी और दूसरे भाग का प्रकाशन सन 1847 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, ये इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दिया गया है। इसका पहला पॉइंट है, इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिसमें 72 हिंदी के और शेष 666 उर्दू भाषा के कवि हैं। इसका पुनः संशोधित द्वितीय संस्करण का प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ और संपूर्ण ग्रंथ को 3 खंड में विभक्त किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने गारसा ततासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से सन 1952 ईस्वी में किया है। दोस्तों, इसे आप नोट में लिख लें। दूसरा पॉइंट है शिव सिंह सेगर। इन्होंने हिंदी भाषा साहित्य का दूसरा इतिहास शिव सिंह सरोज शीर्षक से सन 1883 ईस्वी में लिखा। ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास है। इसके एक सहस्त्र 1000 कवियों का जीवन चरित्र और उनकी साहित्यिक रचनाओं का वर्णन है। इसमें 838 कवियों का वर्णन है। अगला पॉइंट है जॉर्ज ग्रेसन। जॉर्ज ग्रेसन जी का नाम है जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन। इन्होंने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजी भाषा शीर्षक में इतिहास लिखा था। इन्होंने ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। ये स्वतंत्र रूप से सन 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का ये इतिहास कहा जाता है। इसमें 952 कवियों का वर्णन है। इसमें सर्वप्रथम नामकरण और काल विभाजन का प्रयोग किया गया है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश को रचनाओं का प्रयोग नहीं किया गया है। ये कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। जॉर्ज ग्रेसन ने भक्तिकाल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग कहा है। नोट में देखिए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से सन 1957 ईस्वी में हिंदी भाषा में अनुवाद किया। अगला पॉइंट है मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में चौथा प्रयास मिश्र बंधुओं ने किया। इसमें 3 लोग आते हैं। मिश्र बंधु गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। और जो इनका ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, 4 भागों में है। सन 1913 ईस्वी इसका पहला दूसरा तीसरा जो खंड है 1913 ईस्वी में आया तथा चौथा खंड जो है 1934 ईस्वी में आया। इनके इतिहास का नाम मिश्र बंधु विनोद है। ये 4 भागों में है।
1, 2, 3 का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में हुआ था और अंतिम चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। अपने इतिहास को व्यवस्थित बनाने के लिए मिस्र बंधुओं ने लगभग 5000 अप्रॉक्सीमेट 4591 कवियों को स्थान दिया और दूसरी ओर 8 से अधिक कालखंडों में विभाजित करके एक नया काम किया है। नोट में देखिए, स्वयं शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है, रीतिकाल के कवियों का परिचय मैंने उक्त ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद से लिया है। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इनका प्रमुख स्थान है। इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। सन 1929 ईस्वी में शुक्ल जी ने इसे परिवर्तित और परिमार्जित करके हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित कराया। नोट देखिए, इसका पुनः संशोधित संस्करण सन 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी के साहित्य की विशेषताएं देखते हैं। इसमें 1000 कवियों और 900 वर्षों का वर्णन है। शुक्ल जी ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति की शुरुआत की, एक विशेष प्रकार की रचनाओं को प्रचुरता का आधार बनाया। अगला पॉइंट है, शुक्ल जी ने शिव सिंह सेगर की पुस्तक को कवि व्रत संग्रह कहा है। ग्रेशन की पुस्तक को बड़ा कवि व्रत संग्रह कहा है। अगला पॉइंट है, मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह कहा है। रीतिकाल के कवियों का परिचय शुक्ल जी ने मिस्र बंधु विनोद से लिया। अगला पॉइंट है, शुक्ल जी के इतिहास लेखन के आधार का स्रोत। अगला है मिस्र बंधु विनोद। ये मिस्र बंधु ने इतिहास लिखा था। हिंदी कोविद रत्नमाला, ये इतिहास श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि से लिया है। इन्होंने संपूर्ण साहित्य को 4 भागों में विभक्त किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहासकार। देखते हैं, हिंदी भाषा और साहित्य, इसे लिखा है श्याम सुंदर दास जी ने। ये 1931 ईस्वी में लिखा गया। अगला है हिंदी भाषा का विकास। ये भी श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है सन 1984 ईस्वी में। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या प्रसाद सिंह अरियौद सन 1934 ईस्वी। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री सन 1934 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा सन 1938 ईस्वी। अगला इतिहास है हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी सन 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी सन 1952 ईस्वी। मध्यकालीन धर्म साधना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है सन 1952 ईस्वी में। अगला है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1970 ईस्वी में लिखा। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास डॉक्टर गुलाब राय ने सन 1938 ईस्वी में लिखा। हिंदी काव्य विमर्श, ये भी गुलाब राय जी ने ही लिखा है। अगला है हिंदी साहित्य विमर्श, पदम लाल पुन्ना लाल बख्शी, ये 1923 ईस्वी में लिखा गया। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी सन 1942 ईस्वी में लिखा गया है। अगला इतिहास है हिंदी काव्यधारा, राहुल सांकृत्यायन सन 1944 ईस्वी। अगला है दक्षिणी हिंदी काव्यधारा, राहुल सांकृत्यायन सन 1952 ईस्वी। अगला है मध्य एशिया का इतिहास, ये 2 भागों में लिखा गया। राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है सन 1952 ईस्वी में। अगला इतिहास है हिंदी साहित्य का अतीत, ये भी 2 भागों में ही लिखा गया था।
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लिखा था। इसका प्रथम भाग सन 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तथा दूसरा भाग सन 1960 ईस्वी में आया। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। हिंदी भाषा उद्भव और विकास डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य का उद्भव काल वासुदेव सिंह। हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे, ये सन 1969 ईस्वी में लिखा गया। अगला है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, अज्ञे जी ने लिखा है। ये सन 1967 ईस्वी में लिखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त, ये 1965 ईस्वी में लिखा गया है। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन मिलोचन शर्मा, 1960 ईस्वी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, दोस्तों ये डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है सन 1986 ईस्वी में। इन्हें जो है व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया इसी इतिहास के लिए सन 1996 ईस्वी में। अगला इतिहास है रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र, सन 1949 ईस्वी। अगला इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित डॉक्टर नगेंद्र, सन 1973 ईस्वी। हिंदी भाग में 20वीं शताब्दी, डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल, सन 1934 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी साहित्य पर लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ। आधुनिक हिंदी का विकास श्री कृष्णलाल, सन 1941 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, 1952 ईस्वी। 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य नए संदर्भ लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अगला है आधुनिक साहित्य नंदलाल वाजपेयी, सन 1950 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य भोलानाथ तिवारी ने लिखा है 1954 ईस्वी में। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवर्तियाँ, डॉक्टर नामवर सिंह ने, सन 1954 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी साहित्य का आदिकाल श्री नारायण चतुर्वेदी, 1973 ईस्वी। अगला आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये भी बच्चन सिंह ने ही सन 1996 ईस्वी में लिखा। अगला देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास जो है कई लेखकों ने लिखा है। दूसरे जो लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र हैं, फिर डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी लिखा है, डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी, डॉक्टर राम किशोर शर्मा, डॉक्टर विचेंद्र स्नातक। नोट में देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास निम्न 6 लोगों ने लिखा है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, शिव कुमार शर्मा। हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित 6 भागों में और 18 भाषाओं में लिखा गया। हिंदी आलोचना उद्भव और विकास, डॉक्टर भगत स्वरूप मिश्र। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भागीरथ मिश्र। उत्तर भारत की संत परंपरा श्री परशुराम चतुर्वेदी। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य प्रभुदयाल मीतल। अगला है हिंदी वीर काव्य, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, ये सन 1945 ईस्वी में लिखा गया। पंजाबी प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास श्री चंद्रकांत बली। अगला हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर मांझवे। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे। अगला है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, नीरजा माधव। अगला है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ब्रजरत्न दास, सन 1941 ईस्वी में। ब्रजमाधुरी सार वियोगी हरि, 1923 ईस्वी। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, 1917 ईस्वी। हिंदी कोविद रत्नमाला, ये 2 भागों में लिखा गया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है इसे। इसका पहला खंड सन 1909 ईस्वी में आया तथा इसका दूसरा खंड 1914 ईस्वी में आया था। हिंदी गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा है। अगला है आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान, डॉक्टर देवराज उपाध्याय। अगला है आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास, नंद किशोर नवल, सन 2012 ईस्वी। हिंदी साहित्य के इतिहास का सिद्धांत शिव कुमार मिश्र। अगला है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये लिखा है पादरी
एडसन ग्रीव्स ने सन 1918 ईस्वी में। इसके बाद अंतिम जो इतिहास लिखा है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, पादरी MEKE 1920 ईस्वी में। तो दोस्तों इस तरह से आज की ये वीडियो पूरी होती है। जल्दी ही आता हूँ अपनी अगली वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।